नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। मैं राकेश राम त्रिपाठी। आज होली के पावन पर्व पर आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए होली के बारे में कुछ जानने का या कुछ बताने का प्रयास करता हूं। होली का यह पावन पर्व असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। जब हम कहते हैं कि असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक, तो कुछ घटनाएं हमको ध्यान में लानी पड़ती है और उसको समझना पड़ता है। सनातन एक ऐसी संस्कृति है जिसमें जितने भी त्योहार हैं उन सब त्योहारों के पीछे कुछ न कुछ एक बड़ा कारण है। उस कारण के साथ, उस हेतु के साथ हम त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। जब सृष्टि की रचना हुई तो ब्रह्मा जी सबसे पहले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और फिर ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र थे मरीचि की जो संतान हुए कश्यप ऋषि, जो सप्त ऋषियों में एक हैं। उन कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां थीं। पहली पत्नी अदिति से सभी देवताओं का जन्म हुआ। दूसरी पत्नी दिति से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु 2 महादानव, वीर दानव जन्म लिए। इसी प्रकार से बाकी पत्नी से तो जितने भी ये पशु पक्षी सर्प, जिस सृष्टि में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी प्राणी हैं, वो सब प्राणी कश्यप ऋषि की संतान हैं। इसी बीच में हिरण्याक्ष बहुत आताताई हो चुका था और उसने देवताओं से युद्ध करना, देवताओं को पराजित करना, उसको कंट्रोल करने के लिए भगवान वाराह ने उसका वध किया। उसका प्रतिशोध, चूंकि हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु का भाई था, हिरण्यकश्यपु ने उसका प्रतिशोध लेने के लिए भगवान विष्णु से, चूंकि भगवान वराह विष्णु जी के अवतार थे, तो उससे उन्होंने दुश्मनी पाली और उन्होंने भगवान विष्णु से प्रतिशोध लेने के लिए मंदराचल पर्वत के एक गुफा में तपस्या करना शुरू किया। हजारों वर्षों तक तपस्या के बाद अंतिम चरण में जब तपस्या थी, जब वो तप कर रहा था, तो उसकी शरीर की गर्मी से जो ज्वाला निकली, उस ज्वाला वह पूरे ब्रह्मांड को जलाने लगी। नदियां, समुद्र खौलने लगे, पृथ्वी डगमगाने लगी। देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर के निवेदन किया, आग्रह किया कि भगवान आप कुछ करें। ब्रह्मा जी उस स्थल पर पहुंचते हैं जहां पर हिरण्यकश्यप था। तो हिरण्यकश्यप अपने तप के द्वारा वो धर्म की व्यवस्था को पलट देना चाहता था। वो ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर व्यक्ति बनना चाहता था। हम ये कह सकते हैं कि वो खुद ब्रह्मा बनना चाहता था। तो उसने ब्रह्मा जी से अमृत का वरदान मांगा, जिसको उन्होंने कहा कि ये तो हम नहीं दे सकते, कुछ इससे मिलता जुलता अगर वरदान तुम्हारे पास है तो वो तुम मांग सकते हो। तो उसने फिर ऐसा वरदान मांगा कि जिसमें उसको ना तो मनुष्य मार पाए, ना पशु मार पाए, ना बाहर हो, ना अंदर हो, ना दिन हो, ना रात हो। और लेकिन सबसे बड़ी विडंबना क्या थी कि जो व्यक्ति, जो हिरण्यकश्यपु भगवान विष्णु का विरोध करता था, उसी का पुत्र प्रहलाद एक बहुत ही निडर, बहुत ही भक्त, एक बड़ा भक्त और भगवान को मानने वाला, भगवान को समझने वाला एक बालक हुआ और वो भगवान विष्णु की आराधना करता था। इससे वो बहुत पिता भगवान का विरोधी और पुत्र भगवान का भक्त, उनको मारने के लिए, भक्त प्रहलाद को मारने के लिए उसने बहुत सारी योजनाएं बनाई, लेकिन वो सारी फ्लॉप हुई। और अंत में जाकर के उसको लगा कि इसको हम मार नहीं सकते, तो खुद जब उसने कुछ संवाद के बाद जब अपने हथियार उठाला मारने के लिए, तो भगवान उसी महल के अंदर नृसिंह के रूप में प्रकट हुए और प्रहलाद की रक्षा किए और हिरण्यकश्यप का वध किए। इसी का क्रम है जो होलिका जी भक्त प्रहलाद को लेकर के आग पर बैठती हैं और होलिका को वरदान था कि वो कोई आग उसको जला नहीं सकती, लेकिन भगवान की कृपा यदि होती है तो निश्चित रूप से हम किसी भी बाधा को दूर कर सकते हैं। इसमें 2-3 चीज़ें, बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, जैसे हम होली का जो त्यौहार मनाते हैं, इसमें आज भी प्रहलाद हैं
और हिरण्यकशिपु हैं। ऐसे जितने लोग जो दानव प्रवृत्ति के हैं, आज के होली के अवसर पर बहुत सारे लोग शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, जो भी इस प्रकार की आदतें ले करके लोग इस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं, वो हिरण्यकशिपु की श्रेणी में है। और जो लोग आज के दिन भगवान को साक्षी मान करके भगवत भक्ति करके और भगवान को की पूजा अर्चना करके इस त्यौहार का सेलिब्रेशन करते हैं, वो प्रहलाद के रूप में है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है इस पूरे कहानी के अंदर कि हिरण्यकशिपु से जो हमको सीखने लायक है, यदि आप जीवन में शक्तिशाली बनना चाहते हैं, आप जीवन में ताकतवर बनना चाहते हैं, तो आपको तप करना पड़ेगा, आपको तपस्या करनी पड़ेगी। और ये जो ताकत है वो उसका एक ही सोर्स है, वो है सबसे सुपर पावर भगवान। और भगवान जिसमें भी आस्था है, भगवान विष्णु में, हमारे सनातन संस्कृति में जो पंच देवता हैं, उन पंच देवताओं का पूजन प्रतिदिन करने का विधान है। भगवान विष्णु, भगवान शिव, माता शक्ति, भगवान सूर्य एवं सर्वप्रथम जिसकी हम पूजा करते हैं श्री गणेश जी। ऐसे पंच देवताओं के पूजन का महत्व है। बिना साधना के शक्ति नहीं प्राप्त हो सकती, और जब शक्ति है तो उसका सदुपयोग करना ही एक अच्छे व्यक्ति के लक्षण होते हैं। आज इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।